ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इस सेम पैटर्न पर एसएससी ने अभी रिसेंटली कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। द कमेटी इज थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर कंप्लायंस नॉर्म्स टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसेस इफेक्टिवली। अब इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं और प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे थिंकिंग ऑफ, ड्रीमिंग ऑफ, अप्रूविंग ऑफ, कंसिस्टिंग ऑफ, कंप्लेनिंग ऑफ। ठीक। अब जो थिंक है जिसका मतलब होता है सोचना, विचार करना, इसके बाद थिंकिंग के बाद ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे माइंड में कोई सडन विचार आया हो, सडन हमने किसी बात चीज़ के बारे में सोचा हो। और थिंकिंग अबाउट का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमारे मन में कोई गहन सोच विचार करके हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हों। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ मूवी। हम लोग एक मूवी देखने पर विचार कर रहे हैं। अब सडन एक आइडिया आया मूवी देखने के बारे में, तो थिंकिंग ऑफ बिल्कुल सही है। ये देखिए, शी इज़ थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग टू दिल्ली। वो दिल्ली शिफ्ट करने के बारे में विचार कर रही है। अब एकदम से तो नहीं आया, गहन सोच विचार करता है आदमी एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने को, तो इसलिए यहाँ थिंकिंग अबाउट आया। तो थिंकिंग देन प्रीपोजिशन देन जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थिंकिंग देन प्रीपोजिशन देन जेरेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द कमेटी इज थिंकिंग टू इंट्रोड्यूस। अब थिंक के बाद कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करते। थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग या थिंकिंग अबाउट इंट्रोड्यूसिंग, जैसा कि सेंटेंस का विचार निकल रहा है। ठीक। तो द कमेटी इज थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? ए में। थैंक यू सो मच।